हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर टॉप 100 क्वेश्चन। कंप्यूटर टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में आता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़े हुए लेकर आए हैं। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरे कवर किए हैं टॉप 100 क्वेश्चन, सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी ऐसे ही टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे वाला उपकरण जो है वो है मोडेम। राइट आंसर ऑप्शन याद रखिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, फुल फॉर्म इसका है। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं मदरबोर्ड को। अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पॉम टॉप। पॉम टॉप कहा जाता है, जो कि बहुत छोटे होते हैं और हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित क्या करता है? डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है डाटा को। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो वो है अबेकस। अगला है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो ये किया है इंटेल ने। अगला है, भाषा अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भाभा अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। राइट आंसर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है वो है संगणक। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो वो है अर्थमेटिक या फिर लॉजिक। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो होता है ALU। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 लाइनर है तो फटाफट कवर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपको 100 क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है एक सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है मॉनिटर। राइट याद रखिए। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है डायगोनली से। डायगोनली से इसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है?
तो वो होती है रोम चिप में। राइट आंसर याद रखिए, रोम चिप में रैंडम ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, तो ये मापते हैं मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ है, तो कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका अर्थ होता है एसएमपीएस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो इसके लिए प्रयोग होता है यूएसबी। राइट आंसर याद रखिए, यूएसबी जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, तो यूएसबी पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की के नाम से इसे जाना जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्टर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड के संदर्भ में। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के माध्यम से मध्य स्पेस डालता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पेस बार की। राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कैनर किसे स्कैन करता है, तो स्कैनर किसे स्कैन करता है, उत्तर है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम को ट्रैवल करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस हैं, तो ये है मॉडेम। मॉडेम एक आउटपुट और इनपुट दोनों ही डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य या अपनी मेन या प्राथमिक मेमोरी प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है, ये है रैम तथा रोम का। तो जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो आरओएम तो रैंडम ओनली मेमोरी होती है, सॉरी रीड ओनली मेमोरी होती है, तो ये दोनों ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कॉन्टेक्ट नष्ट नहीं होते हैं, तो किसमें, तो ये है रोम में। अगला क्वेश्चन है जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है किसमें, तो रैम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है, तो सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम कौन सा है, तो कंप्यूटर की जो इकाई में है जो सबसे बड़ा से छोटे क्रम में देखते हैं तो सबसे बड़ा है टीबी, फिर जीबी, एमबी और केबी। तो सबसे बड़ा आता है टीबी और फिर सबसे छोटा आता है केबी और बीच में आते हैं जीबी और एमबी, तो ये याद रखिए। ऐसे फ़ोन में भी होता है कि जीबी और एमबी में काम करता है जीबी, एमबी, केबी, लेकिन कंप्यूटर में उससे भी बड़ा होता है, वो होता है टीबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। तो एक से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग और एक से अधिक एप्लीकेशन के चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग, इन्हें याद रखिए। अगला क्वेश्चन है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढने उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियां यानी एरर्स को कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलतियां होती एरर होते हैं उन्हें बग्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता यानी यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो ये है शेयरवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना पर होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं कौन सी हैं? तो बाइनरी संख्या जो है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो बाइनरी संख्या होती है 0 और 1, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है, तो ये है फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण फर्मवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड है, तो ये है अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल होता है जिस पर कंप्यूटर पर स्थित किसी भी प्रोग्राम को हटाने के लिए एक कमांड होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है यानी ऑफ से ऑन किया जाता है तो इसे कहते हैं कोल्ड बूट। तो राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, जो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा होती है वो होती है जावा। राइट आंसर याद रखिए। तो ये क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये टॉप 100 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कंप्यूटर एक लॉन से एक केबल और डैश के द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं इंटरफेस कार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम नाम डैश से लिया गया है, तो ये लिया गया है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से लिया गया है ये नाम, मॉडेम नाम। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राउटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग होता है दो नेटवर्क को जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन कहा जाता है, तो फोर्ट्रॉन कहा जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली विकसित कंप्यूटर भाषा थी, तो पहली विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो वो थी फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, तो बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है लोगो। राइट आंसर ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं, तो असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह है निमोनिक्स। अगला क्वेश्चन, एक डैश अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों आदि का एक संग्रह है, तो ये है स्ट्रिंग का। अगला क्वेश्चन है, कोडिंग की प्रक्रिया है, तो कोडिंग की प्रक्रिया है कंप्यूटर निर्देशों को लिखकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? इसका सही उत्तर है 0 और 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन है, किस संचार माध्यम में डेटा का एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है? तो ये है फुल डुप्लेक्स में। अगला क्वेश्चन है, पाइथन एक है, तो पाइथन है एक हाई लेवल लैंग्वेज। राइट आंसर याद रखिए कि हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में बग को क्या कहा जाता है और क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोग्राम में त्रुटि। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस एक है, तो कंप्यूटर में जो वायरस है वो है प्रोग्राम है एक जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। अगला है, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? तो जेपीईजी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में वीजीए का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वीजी का ए का अर्थ होता है वीडियो ग्राफिक एरे। अगला क्वेश्चन है वैन का फुल फॉर्म क्या है? तो वैन का जो फुल फॉर्म है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है प्रॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रॉम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का जो पूर्ण रूप है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है एमआईसीआर में आई का क्या अर्थ है? तो आई का अर्थ है इंक, जिसे मैग्नेटिक इंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है? तो ये है बायोस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेब पेज। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है, तो सर्च करने देता है, तो ये क्या है? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, इसे ये होस्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो हमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है, तो क्लिप बोर्ड में इसे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए एक ही बोर्ड शॉर्टकट है, तो वो है F5 ये शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है MIPS जिसे कहते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है MIDI यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो वो है TCP या फिर IP जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज में मी का अर्थ होता है, तो मी का अर्थ होता है मिलेनियम। अगला क्वेश्चन है URL में HTTP होता है, तो ये होता है एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्पैम। अगला क्वेश्चन है एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है, तो ये कहलाती है सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होती है, तो ये प्रयुक्त होती है अंडू के लिए। अगला क्वेश्चन है एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए की बटन बोर्ड है, तो वो है टैब। अगला क्वेश्चन है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, तो ये होता है न्यू का कमांड होता है। अगला क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। अगला क्वेश्चन है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करें, तो सेव एज का प्रयोग का कमांड करें जिससे मौजूदा डॉक्यूमेंट के भिन्न नाम से सेव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है
विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना एडिटिंग डॉक्यूमेंट कहलाता है। राइट आंसर याद रखिए। तो ये रहे कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ये कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉप सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन है और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।